Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So finally IPS PO, IPS क्लर्क एंड IPS SO का रिजल्ट आउट हो गया था एंड जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है इन तीनों में या किसी एक में आपको ढेर सारी बधाइयाँ एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी सालों की मेहनत होगी, इतने एफर्ट्स उन्होंने दिए होंगे तब जाके उन्हें ये दिन देखने को मिला होगा। एंड मेरे ग्रुप से भी कुछ लोगों का हुआ है जिसमें से मैं स्पेशली कुछ नाम लेना ज़रूर चाहूँगी क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से स्ट्रगल किया है, मेहनत की है। उसमें सबसे पहला नाम आता है केशव प्रसाद सर का। ठीक है, उन्होंने आरआरबी में ही उनका हुआ था। उसके बाद राजीव कुमार सर हैं हमारे ग्रुप में, उन्होंने एसबीआई पीओ भी क्रैक किया है, बाकी आईपीएस पीओ का जो रिजल्ट आया है। एंड प्रज्वल सिन्हा सर एंड दुर्गा मुंशी मैम, बहुत और भी नाम हैं, सॉरी अगर मुझे याद नहीं आ रहे, जो अभी करंट में हुआ है वो मुझे याद हैं। तो इसमें से बहुत से लोगों का मतलब काफ़ी टाइम से था, 8 साल 7 साल 6 साल, तो बहुत मेहनत लगी है, काफ़ी चीज़ें रही हैं लोगों के साथ में, कोई कैसे स्ट्रगल करे, सब सारे एस्पायरेंट्स की अपनी अपनी जर्नी होती है, अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, जब आप इतने लंबे टाइम के बाद कोई चीज़ आपको मिलती है, इतना एफर्ट देने के बाद, तो उस चीज़ की खुशी अलग होती है। तो बस इस वजह से, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा ही रिलेट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये चीज़ बोली है। एंड मैंने जैसे कि आपको एक दिन पहले ही चीज़ें बता दी थी अपने एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड, तो मैं अपना स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है, जो भी रहा है। एंड ये रहा मेरा स्कोर कार्ड, एंड यस ये मेरा ही स्कोर कार्ड है, आप मेरा नाम देख सकते हैं, और ये रहा मेरा स्कोर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग सेक्शन मेरा ख़राब हो गया था, वही चीज़ आपको इसमें दिखेगी। ठीक है, मैंने बोला था 10 क्वेश्चन ही मैंने किए, उस हिसाब से मेरे मार्क्स भी आए हैं। एंड उसकी वजह से मेरी कॉन्ट की स्पीड भी, मतलब या जो भी रहा है, कॉन्ट का सेक्शन भी कहीं ना कहीं ख़राब हुआ। तो दोनों ही सेक्शन जिससे मैंने बहुत ज़्यादा होप लगाई थी, लास्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा गया था ये दोनों सेक्शन, और मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, बट इस साल ये दोनों ही सेक्शन ख़राब हो गए। और दूसरी चीज़, इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ, जो मेरी अपनी गलतियां हैं वो चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने सारे ही अटैम्प्ट कर दिए थे, 5 क्वेश्चन जो थे, मुझे लग रहा है वहाँ पे भी एक्यूरेसी मेरी ख़राब हो गई। अदरवाइज़ मैंने इंग्लिश सेक्शन में इतने कम मार्क्स मतलब नहीं एक्सपेक्ट किए थे, अच्छे ही मार्क्स में एक्सपेक्ट कर रही थी। ओके, बाकी रही करंट सेक्शन की बात, तो वो जितना पढ़ा था, जैसा पढ़ा था, मुझे लग रहा है कि ठीक आया है, क्योंकि जो चीज़ें चल रही करंट में, इस बार मुझे करंट में अपने बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला। मैं जो भी मेंस मैंने दिए हैं उसमें ठीक ठाक मेरे मार्क्स रहे हैं करंट सेक्शन में। तो ये चीज़ें मैंने की, थोड़ा बहुत मैंने इम्प्रूवमेंट किया करंट सेक्शन को लेके, कुछ चीज़ें चेंज की थी, तो उसका मुझे इफेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, बाकी आप भी कर सकते हो, और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, आप लोग अपना रिज़ल्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, एंड अपना स्कोर कार्ड भी। जिन लोगों का नहीं हुआ तो उनके लिए मैं बस एक ही बात कहूँगी, ठीक है, अभी एसबीआई बाकी है, तो हो सकता है हमें एसबीआई में जाना है। एंड दिस इज़ नॉट माई ओवर कॉन्फिडेंस, बट मैं अपने रिज़ल्ट को लेके, एसबीआई को लेके यही बोल सकती हूँ कि मुझे उसमें लग रहा है कि मैं, मतलब मेरा हो जाएगा एसबीआई में, क्योंकि मैंने जो परफॉर्मेंस दी है उसमें अच्छी है। एंड अगर मेरे साथ कोई ट्रेजेडी नहीं होती है, क्योंकि जब मैं रिज़ल्ट से कोई होप लेके जाती हूँ, इवन अच्छा करके भी कुछ ना कुछ हो जाता है, लाइक हमें एसबीआई का पता ही है, सारी चीज़ें, नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ, तो वो सारी चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि सब अच्छा होगा। तो एक लास्ट होप मान के, एक लास्ट जो भी है, बस लास्ट ही है एसबीआई, बस उसके बाद कुछ नहीं। और बाकी 13 को मेरा मेंस है नाइसल असिस्टेंट का, उसके लिए मैं पढ़ रही थी, इसलिए मेरा वीडियो भी नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाई। काफ़ी लोग रिज़ल्ट पूछ भी रहते हैं, मुझे लगा मैंने एक दिन पहले चीज़ें बता दी हैं तो लोग मतलब नहीं वो करेंगे, बट काफ़ी मैसेजेस आए मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप पे भी, कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच कि इस कॉन्ग्रेचुलेशंस के शोर में आपने मुझे याद रखा, रिज़ल्ट मेरा पूछा आपने, थैंक यू सो मच। एंड बाकी आप लोग अपना रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करना। एंड रही बात करंट सेक्शन की, तो आप लोग जिन लोगों का एनआईएसएल हो या एनआईएसएल असिस्टेंट है, या आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो जो मैंने चीज़ की थी, आपका वीडियो सोर्स जो भी आप वीडियो करते आ रहे हो ठीक है, बट पीडीएफ के लिए आप मॉक ड्रिल ज़रूर एक बार ट्राई करना। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई की है, आपको इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप अच्छे से जा सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं इसमें, फ्री क्विज़ेस भी, जो एक होता है ना करंट सेक्शन में चीज़ें याद नहीं रहती हैं, उसके लिए आप क्विज़ेस वगैरह लगाएंगे तो आपको चीज़ें रिटेन रहती हैं, चाहे वो आप मॉक टेस्ट में दे रहे हों, चाहे आप क्विज़ के फॉर्म में दे रहे हों। तो पीडीएफ पढ़ने के बाद जो स्मार्ट पॉइंट्स दे रखे होते हैं उसमें, वो भी आप एक ब्रीफ में जाके पढ़ सकते हैं, मगर अगर आपके पास टाइम नहीं, बहुत कम टाइम है, तो वो चीज़ें भी आपको एग्ज़ाम में हेल्प करती हैं, आपको चीज़ें याद रहती हैं। ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड बाकी वीडियो सोर्स आपका जो भी है, आप जैसे भी करते आ रहे हो, तो दोनों चीज़ आप कर सकते हैं।
ठीक है। तो यही चीज़ मैंने की थी, मुझे उसका इफ़ेक्ट भी दिख रहा है। एंड जो भी मैं एग्ज़ाम देती आ रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक है जो भी चल रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे एक इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। भले मुझे इस बात का ज़रूर अफसोस है कि मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, बट हाँ जो चीज़ें मैं एनालाइज़ कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो ठीक है, वो मैं जान रही हूँ कि क्या चीज़ें रह रही हैं क्या नहीं है। बाकी ठीक है, इट्स ओके जो भी है। बस अभी 15 to 20 डेज़ का वेट और कर लेते हैं एक लास्ट रिज़ल्ट को लेके, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। जिन लोगों का SBI भी बाकी है, आप लोग भी होप मत छोड़िए, वेट कीजिए। एंड अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है अभी मेंस का 7 या 13 को, तो आप उसको लेके बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करिए, इसको भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता हो कुछ बहुत अच्छा हो या बहुत अच्छा लिखा हो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।